इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बहादुर राजा को दिखाते हुए, जो अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ एक जंग लड़के आ रहा था। इस जंग में राजा की बहुत अच्छी तरीके से जीत होती है और उसने दुश्मनों का कई सारा सोना ले लिया था। राजा तो अब इतनी मेहनत के बाद वापस अपने किंगडम में आता है, जहाँ के सारे सिटीजन्स राजा का इंतजार कर रहे थे। वो सभी राजा का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत भी करते हैं, क्योंकि राजा ने एक तरीके से उनके किंगडम की प्रोटेक्शन की है और अपनी पोजीशन का अच्छी तरीके से काम किया है। राजा तो खजानों के साथ साथ कई सारे गुलामों को भी अपने साथ लेकर आए थे। वो तो इन गुलामों की मदद से अपने डेली रूटीन वाले काम कराया करते थे। अब हमें यहाँ राजा की फैमिली दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर उसका बेटा एडी और उसकी वाइफ मौजूद थी। एडी और राजा की वाइफ तो उसे इतने समय बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा ने उन सारे खजानों में से एक लॉकेट निकालकर अपने बेटे एडी को दे दिया, क्योंकि वो इसका हकदार था। लेकिन एडी शुरुआती समय से बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वो बाकी बच्चों जितना तंदुरुस्त नहीं था। हमें तो अब राजा का एक छोटा भाई दिखाया गया, जिसका नाम फैल होता है। फैल ने भी राजा की बहुत मदद की थी इस जंग को जीतने के लिए, और सभी को ऐसा ही लगता था कि राजा के जाने के बाद उनकी गद्दी उसके छोटे भाई फैल को मिलेगी। लेकिन यहाँ सच्चाई तो कुछ और ही होती है। फैल एक बहुत ही बुरा आदमी था और उसने न जाने कितने लोगों की जानें ली होंगी। उसने जो ठान लिया वो उसे पाकर ही रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ राजा अपनी वाइफ के साथ कमरे में मौजूद होते हैं, जो कि अपने वस्त्र निकालकर शरीर पर लगी हुई चोटों को दिखा रहे थे। ये पूरे चोट उस जंग में लगे हुए होते हैं। इसीलिए अब राजा अपनी वाइफ को समझा रहे थे कि मैं जल्द से जल्द बूढ़ा होता जा रहा हूँ। इसीलिए अब राजा चाहते थे कि उनकी जगह पर उसका बेटा एडी इस पूरी सत्ता को संभाले। ये चीजें सुनने के बाद राजा की वाइफ उन्हें मना करने लगी, क्योंकि जो भी राजा की गद्दी पर सवार होता है उसकी जान को खतरा ही रहता है। और अभी तक एडी इसके लिए रेडी नहीं हुआ था कि वो ये सारी कार्यभार अपने हाथों में ले ले। राजा की वाइफ ने एक बात क्लियर कर दी कि सभी को यही लगता है कि आप अपने बाद अपने छोटे भाई यानी कि फैल को राजा बनाओगे, और फैल ने भी यही सोचकर आपकी इस जंग में मदद की है। अगर वो फैल को नया राजा नहीं बनाएंगे तो शायद फैल बगावत कर सकता है, और इससे उन सभी के बेटे एडी की ही जान खतरे में पड़ेगी। राजा की वाइफ ने एक और उपाय बताया कि अगर हमारे बेटे को राजा बनाना ही है तो फैल को जान से मारना होगा। राजा इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे थे और उन्होंने डिसीजन लिया कि सबसे पहले वो अपने बेटे को ताकतवर बनाएंगे। वो सीधा अब अपने बेटे को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये एक ऐसी गुफा थी जहाँ पर राजा के भी फादर उसे लेकर आया करते थे, यानी कि यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान लगाने पर उन्हें कई सारी शक्तियां मिल सकती थी, जिससे वो ताकतवर हो सकता है। अब यहाँ पर वो राजा अपने बेटे एडी के साथ एक अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम में गुफा के अंदर जाने लगा। वहाँ पर एक तांत्रिक होता है जो कि जैसा बोलेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा, तब जाकर ये एडी को बहुत सारी शक्तियां मिल पाएंगी। वो दोनों तो एक अजीब तरीके के जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कि कोई लोमड़ी हो। वो तांत्रिक सामने की तरफ एक बॉन फायर करता है और बहुत सारे रिचुअल उनके ऊपर परफॉर्म करने लगता है। राजा तो किसी वॉल्व की तरह जोर से दहाड़ने लगे थे, और फिर एडी की भी बारी आई, लेकिन वो उतनी तेजी से दहाड़ नहीं पाता, जिस वजह से राजा कहने लगे कि तुम एक कमजोर वॉल्व हो, तुम्हें तब तक ट्रेनिंग करनी होगी जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते। तांत्रिक भी वो सारी चीजें कर रहा था जो राजा उसे कहने के लिए कहता है, यानी ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एडी के अंदर ताकत भरने के लिए है। उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब जाकर वो पूरे साम्राज्य का कार्यभार संभाल पाएगा। उसे अपने दुश्मनों से सावधान रहकर उनसे मुकाबला करना आना चाहिए। अब यहाँ सारे रिचुअल और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एडी और उसके फादर जब बाहर निकलते हैं, तभी अचानक उन्हें चारों तरफ से किसी ने घेर लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि राजा का छोटा भाई फैल होता है। फैल ने अब जल्द से जल्द अपने आदमियों के साथ मिलकर अपने ही बड़े भाई पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो तो उसे मल्टीपल तीर मार के घायल कर देता है। राजा को जैसे ही खतरे के बारे में पता चला, उन्होंने अपने बेटे एडी को जाकर छुपने के लिए कह दिया था। एडी बेचारा पत्थरों के पीछे जाकर देखता ही रह गया। राजा अपने भाई फैल के साथियों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थे। वो सभी अब लगातार राजा को तीर मारकर घायल कर देते हैं, जिससे कि एडी के आंखों के सामने उसके फादर को जान से मार दिया गया था। एडी को उस समय कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो भागते हुए अपने किंगडम के पास पहुंचा। पर वो देखता है कि फैल के सभी साथियों ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया है, और जो भी राजा के साथी थे वो उन्हें मारते जा रहे थे। एक साथ में ही कई सारे सिटीजन्स की डेड बॉडी सामने की तरफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि एडी की मदर को भी किडनैप करके वो लेके जा रहे थे। एडी इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी भी वीक होता है। उसकी ट्रेनिंग तो अभी स्टार्ट हुई थी, और कैसे वो इतना ताकतवर बन जाए।
अब तो फेल ने एडी को भी पकड़ने के लिए अपने कई सारे आदमियों को उसके पीछे लगा दिया था। एक आदमी तो एडी को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर एडी के हाथ में तलवार मौजूद थी। वो उसी की मदद से उस आदमी की नाक ही काट देता है, जिससे कि एडी को वहां से भागने का मौका मिल गया था और वो वहां से निकल जाता है कहीं दूर की तरफ। वहीं उस घायल पड़े हुए आदमी ने फेल को सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से एडी इस डायरेक्शन में भागा है, तो आगे चलकर वो अपने आदमियों को उस जगह पर भेजेगा ताकि एडी को पकड़ा जा सके। एडी तो अब उन सारे सिपाहियों से बचते हुए एक नाव पर आ जाता है और उसकी मदद से लगातार आगे बढ़ते रहता है। एडी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसके पूरे किंगडम और उसके फादर तक मारे गए, यहाँ तक कि फेल ने एडी की मदर को भी किडनैप करके रखा हुआ है। भले ही एडी इस समय बहुत ज्यादा कमजोर है और उन सिपाहियों से लड़ाई नहीं कर सकता, इसी वजह से एडी ने ये ठान लिया था कि आगे चलकर वो बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगा और फेल को हराते हुए अपनी मदर को वापस लेकर आएगा। एडी रोते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब हमें यहाँ कुछ सालों बाद का समय दिखाया गया, जहाँ पर एक किंगडम के कई सारे सैनिक किसी गांव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं लोगों में एडी भी शामिल होता है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहादुर हो गया था। एडी की पर्सनालिटी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसने बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग की थी। उसके मन में हमेशा रहता कि एक समय ऐसा आएगा जब वो फेल के किंगडम में जाकर अपनी मदर को वापस लेकर आएगा। इसी मौके की तलाश में वो और भी ज्यादा ताकतवर होने लगा था। अब यहाँ पर एडी जिस ग्रुप के साथ काम करता था वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। वो अलग अलग गांवों पर जाकर वहां हमला करते और उस जगह की सारी रिसोर्सेज हड़प लेते। यहाँ तक कि जो भी गांव वाला उनसे बगावत करने की कोशिश करता तो ये सभी उसे जान से मारने में पीछे नहीं हटते थे। एडी का भी बिहेवियर कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो चुका था और वो भी लोगों को मारने से पीछे नहीं हटता। लेकिन एक समय बाद एडी को रियलाइज होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो तो अपना बिहेवियर और मकसद पूरी तरीके से भूल चुका है। उसे ना तो मासूम लोगों की जान लेनी है और ना ही रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं। एडी की मदर अभी भी फेल के पास कब्जे में है, तो उन्हें बचाने का काम एडी को ही करना पड़ेगा। बट एडी ये समझ नहीं पाता कि वो इन सारी चीजों के लिए रेडी भी है कि नहीं। अब अचानक उस गांव में एडी को एक बहुत ही अजीब तरीके की लेडी दिखाई जाती है। वो लेडी एक जादू करने लग रही थी, जिसकी आंखें ही नहीं होती और उसके सर के ऊपर अजीब तरीके का मुकुट होता है। एडी जब उस अनजान लेडी को देख रहा था तो वो उसके पास चला आता है। वो लेडी जो देख नहीं सकती थी, वो एडी को सेंस करके उसके चेहरे को पहचान लेती है और फिर उस लेडी ने एडी को सब कुछ बताया कि कुछ साल पहले फेल ने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया था और मेरी आंखें निकाल ली थी, इसीलिए आज तक मैं उससे बदला लेने के पीछे पड़ी हुई हूँ। लेकिन जब उस लेडी ने एडी के फ्यूचर को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि अब मेरा भी काम तुम ही करोगे। फेल बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए और इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। आखिर वो लेडी किस तरीके से बातें कर रही थी एडी को अच्छी तरीके से नहीं समझता, पर उस लेडी ने एडी के हाथ पर कुछ रख दिया था। ये कुछ यादें थी जो एडी को उसके पास्ट में लेके जा सकती थी। कुछ ही देर के अंदर वो लेडी वहां से गायब हो गई, मानो कि कोई जादू, और एडी इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहा था। एडी अब सीधा अपनी किंगडम में वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चला कि कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्हें कि फेल के किंगडम में भेजा जाएगा। एडी पता नहीं क्या सोचने लगा, इसीलिए वो तुरंत ही उस नाव में जाकर चोरी चुपके बैठ जाता है, जिसके अंदर वो सारे गुलाम मौजूद थे और इन्हीं सारे गुलामों को फेल के किंगडम में लेकर जाया जाएगा। एडी भी एकदम गुलाम जैसा लग रहा था, इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। अब उनकी नाव फेल के किंगडम की तरफ जाने के लिए निकल पड़ी थी, पर अफसोस रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। ओल्गा नाम की एक लड़की तो पानी के अंदर गिरने वाली थी और अगर इस खारे पानी में गिर गए तो बचना मुश्किल है। इसी वजह से एडी यहाँ पर ओल्गा की मदद करता है। उसने तो अपनी टेक्निक की मदद से नाव को भी कंट्रोल में किया और तूफान को पार करते हुए आगे निकल गए। एडी ने ओल्गा की मदद की थी, इसीलिए ओल्गा उसके ऊपर भरोसा करने लगती है। दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे उस पूरे सफर के दौरान। अब कुछ ही घंटों के अंदर वो उस आइलैंड के पास पहुंच गए थे जहाँ पर फेल का नया किंगडम होता है। सभी उतर जाते हैं और उन्हें हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, क्योंकि वो सभी इस किंगडम के गुलाम थे और राजा फेल के लिए ही काम करने वाले थे। एक एक करके अब सभी को किंगडम की तरफ लेकर जाया जाने लगा, जहाँ पर राजा फेल रहा करता था। उसने तो राजा की पूरी सत्ता और किंगडम अपने हाथों में ले ली होती है और एडी के अलावा किसी को नहीं पता कि राजा की मौत कैसे हुई। ओल्गा ने तो यहाँ पर अब एडी से पूछना स्टार्ट कर दिया कि तुम जानबूझकर इस जगह पर क्यों आए हो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन हो सकता है। तब जाकर एडी ने उसे सारी बातें बता दी थी कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ और एडी को अपने अंकल यानी कि फेल की जान लेनी
देनी है, क्योंकि फेल ने ही एडी के फादर को जान से मारा था और उसकी मदर को अभी भी कैद करके रखा हुआ है। इसका सारा बदला एडी फेल को मार कर लेगा और उस पूरे किंगडम को अपने हाथों में कर लेगा। ओल्गा को भी ये बदला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फेल ने उसकी भी फैमिली को खत्म कर दिया। इसीलिए ओल्गा अब एडी की इस पूरे मिशन के अंदर उसके साथ हो जाती है। अब जल्द से जल्द सारे सिपाहियों को सामने की तरफ लाया गया, जहाँ पर फेल और उसके सभी सैनिक गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे थे। फेल की नजर सीधा अब एडी के ऊपर गई, पर वो एडी को अच्छे से पहचान नहीं पाता। वो तो सिर्फ इतना देख रहा था कि एडी थोड़ा ताकतवर है तो वो ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए अब फेल ने एडी को अपने गुलामों वाली टीम में रख लिया, जो कि भारी भरकम काम करेंगे। ओल्गा को भी उसमें ही सेलेक्ट कर लिया जाता है। एडी, ओल्गा और उसके साथ कई सारे गुलामों को बहुत ज्यादा काम दिया जाने लगा। फेल बाकी लोगों के मुकाबले उनसे सबसे ज्यादा काम कराता था। एडी ने इतना काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, इसीलिए वो बहुत थकने लगा। एक दिन एडी जब फेल के किंगडम में देखता है तो उसे अपनी मदर दिखाई दी, यानी अभी भी फेल ने उसकी मदर को कैद करके रखा है, जो उसके ऊपर जुल्म किया करता था। अब तो एडी को बहुत बुरा लगने लगा कि कैसे वो इस किंगडम में आने के बावजूद भी अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पा रहा है। एडी बहुत ज्यादा गुस्से में बैठकर कुछ खाना खाने लगा, जिसके बाद ओल्गा उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ किसी भी गुलाम को एक दूसरे से बात करने नहीं दिया जाता था, इसीलिए जब ओल्गा ने एडी से बात करने की कोशिश की तो सारे सैनिक उसे अलग कर देते हैं। ये इसीलिए क्योंकि फेल नहीं चाहता था कि कोई भी गुलाम एक दूसरे से ज्यादा कोऑर्डिनेट करे और उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करे। अगर प्रिकॉशंस बढ़ते जाएंगे तो वो ज्यादा टाइम तक दबाव बना कर रख पाएगा। पर यहाँ तो एडी की अलग ही जंग चल रही थी खुद से। उसे ये जल्दी डिसाइड करना था कि कैसे वो अपनी मदर को बचाएगा। इसी सिलसिले में एडी अब बहुत ज्यादा सोचने लगा। एडी को अब अचानक पहाड़ियों के ऊपर एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है, जिसे कि वो अब फॉलो करने लगा था। एडी तो उन पहाड़ों के ऊपर चला गया, जहाँ पर एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, मानो कोई एडी को बुला रहा हो। एडी को ये पता करना था, इसीलिए वो वहाँ पर चला जाता है। एडी ने देखा कि अंदर की तरफ एक तांत्रिक बैठा हुआ है, जो कि बहुत मुस्कुराते हुए एडी को देखता जा रहा था। उस तांत्रिक के हाथ में तो किसी का सर मौजूद होता है। उस बूढ़े आदमी ने तो यहाँ एडी को पहचान लिया था और बोलने लगा कि तुम राजा के ही बेटे हो। मुझे पता था कि तुम आओगे और सारी चीजें ठीक करोगे। उस तांत्रिक के हाथ में जिस बूढ़े आदमी का सर मौजूद था, वो वही बूढ़ा आदमी होता है जो कई साल पहले एडी को ट्रेनिंग दिया करता था, और वही गुफा में एडी के फादर उसे लेके जाया करते थे। लेकिन फेल ने यहाँ राजा को मारने के बाद उस तांत्रिक को भी खत्म कर दिया। ये इस समय जो बूढ़ा आदमी है, उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, और तो और वो उस मरे हुए बूढ़े तांत्रिक से बातचीत भी कर सकता था। इसीलिए वो उस ब्लैक मैजिक को सामने लेकर आता है और उस कटे हुए सर से बातचीत करवाता है। वो मरा हुआ आदमी तो अब एडी से बातचीत करने लगा होता है। एडी तो उनसे मदद मांगने लगा कि मैं किस तरीके से फेल से बदला लूं और अपनी मदर को आजाद कराऊं। उस बूढ़े आदमी ने तो अब एक तलवार के बारे में बताया, जो कि इसी जगह पर छुपा हुआ है। तो यहाँ एडी को किसी भी हालत में तलवार के बारे में पता लगाना था, इसीलिए वो निकल पड़ा पहाड़ियों के अंदर ढूंढने के लिए उस मैजिकल तलवार को। आखिरकार उसे गुफा के अंदर तलवार मिल चुकी होती है, जो एक मरे हुए राजा के हाथों में थी। वो एक मम्मी होती है, जिसके पास एडी जैसे ही गया और तलवार उठाने की कोशिश की तो वो मम्मी जिंदा हो जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। दोनों के बीच अब एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। एडी पहले से ही तलवारबाजी और फाइटिंग में माहिर था, इसीलिए वो मम्मी के हमलों से बचते हुए उस पर पलटवार करता है। पर राजा की मम्मी जैसे ही धूप में आई तो वो एकदम रुक गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर एडी ने उस पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। पर बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ एडी के विजन्स थे। वो मम्मी वहीं पर है और तलवार भी उसके हाथ में मौजूद है। एडी ने जल्द से जल्द तलवार निकाली, जिससे मम्मी का पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है। एडी के पास अब वो मैजिकल तलवार थी, जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और एडी भी इन्हें महसूस कर पा रहा था। अब एडी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, जिसकी मदद से वो अपना बदला ले सकता है। एडी तो देख रहा था कि किस तरीके से रात के समय फेल ओल्गा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ओल्गा इसके अगेंस्ट जा रही थी, इसीलिए फेल ने अपने सैनिकों से कहकर उसे सजा देने की मांग की। एडी चाहता तो उस समय ही निकलकर फेल को मार सकता था, लेकिन इससे उसका बदला पूरा नहीं होगा। एडी ने सुबह के समय पर वो तलवार कहीं छुपा दी और सीधा ओल्गा के पास चला गया। उसने ओल्गा को विश्वास दिलाया कि कुछ समय में ही वो फेल को मारकर तुम्हें बचा लेगा और फिर इस किंगडम पर हम राज करेंगे। ओल्गा नहीं समझ पा रही थी कि एडी आखिरकार क्या करने वाला है। इसमें उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। पर अब कुछ सैनिक आने के कारण एडी और ओल्गा को अलग होना पड़ा। एडी मन ही मन प्लान बनाने लगा था कि किस तरीके से वो फेल की सत्ता गिराएगा और उससे अपना बदला लेगा।
अब यहाँ फेल के सैनिक कोई खतरनाक गेम खेलने के लिए अपने गुलामों को लेकर जा रहे होते हैं। उन सभी में तो एडी भी शामिल था। वो एक बहुत ही खतरनाक गेम था जिसमें कि शायद एडी भी मारा जा सकता है। इसमें दो कबीले के लोग एक दूसरे से लड़ाई करते और जो आखिर में बचता वही जीत जाता। गेम शुरू होने के बाद सभी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और बहुत ज्यादा एक दूसरे को मारने के लिए पागल हो जाते हैं। एडी उसके अंदर अच्छा तो लड़ रहा था, लेकिन अब अचानक फेल का बेटा उस पूरे लड़ाई के बीच में आ जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि वहाँ क्या चल रहा है और वो तो सिर्फ मजे करने के लिए आगे बढ़ रहा था। कई सारे लोग जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे उनसे अब फेल का बेटा आकर लड़ जाता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। एक आदमी तो फेल के बेटे को मारने के लिए आगे जैसे ही बढ़ा, तभी अचानक एडी वहाँ पर आकर विरोधी टीम के उस मेंबर को मारने लगता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो फेल का बेटा उसका कजन है। एडी ने तो अपनी जान पर खेलकर फेल के बेटे की जान बचाई थी और विरोधी टीम को मारकर गेम जीत भी गया। फेल और उसकी वाइफ अपने बेटे को सही सलामत देखकर काफी खुश हो रहे थे। अपने किंगडम में पहुंचकर सभी इसकी जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वो इस गेम को जीत चुके थे। फेल का एक सिपाही अब सीधा यहाँ पर एडी के पास आता है और कहता है कि तुम आज ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि उन सभी को भी पता था कि एडी और ओल्गा एक दूसरे को पसंद करते हैं। एडी ने उनके बेटे की जान बचाई, इसीलिए फेल उससे बहुत ज्यादा खुश था। ये चांस मिलने पर अब एडी और ओल्गा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अगले दिन यहाँ पर पता चला कि फेल के कई सारे सैनिकों को किसी ने मारकर लटका दिया है। ये चीजें फेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसे लगने लगा कि ये काम गुलामों का हो सकता है। लेकिन एक वाइट बालों वाली लेडी वहां पर आती है और बताती है कि ये काम शैतानों का है। ये वो खतरनाक सोल्स थी जो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। फेल को तो यही लगने लगा कि हमसे कई सारी आत्माएं गुस्सा हैं, इसीलिए एक इंसान की बलि देनी चाहिए। फेल ने एक गुलाम को पकड़ा और उसे मारने की तैयारी करने लगा, पर अचानक फेल का कुत्ता उसके ऊपर ही भौंकने लगता है और काटने की कोशिश करता है। फेल ने गुस्से में आकर अपने कुत्ते को ही मार दिया था, जिससे अब वो अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर आता ही है। तब थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस गुलाम को वो मारने के लिए जा रहे थे वो आजाद हो चुका है और उसके बदले फेल का ही एक खास आदमी मारा जा चुका था। फेल का दिमाग अब चकराने लगा और वो सारे गुलामों के पास आकर कहता है कि तुम अब हमारे महल की रक्षा करोगे। उन सभी को महल के चारों तरफ खड़ा कर दिया गया, जिससे कि कोई भी घुसपैठियां अंदर ना आ पाए। सभी गुलाम और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि हाल ही में इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी और इसके पीछे कौन है उन्हें आइडिया ही नहीं था। रात के समय सारे गुलाम वहाँ पर मौजूद तो थे, पर अचानक फेल के सभी सिपाही आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद की ही जान लेने लगे। ये सच में ही कोई बुरी आत्मा ही कर रही थी जो उन सारे लोगों को मारते जा रही होती है। इस मौके का फायदा उठाकर अब एडी अपनी तलवार ले लेता है और सीधा अपनी मदर से मिलने जाता है। एडी ने अपनी मदर को समझाया कि ये वही है जो इतना बड़ा हो चुका है और अब कल वो फेल को मारकर इस पूरे किंगडम का राजा बनेगा और अपनी मदर को यहाँ से छुड़ा कर लेके जाएगा। लेकिन यहाँ एडी की मदर कह रही थी कि तुम फेल को नहीं मार सकते, वो बहुत अच्छा इंसान है, वही है जो मेरे साथ खड़ा हुआ था। एडी को समझ नहीं पाता और यहाँ जाकर उसे सच्चाई पता चलती है। दरअसल बात ये थी कि एडी के फादर जरा भी उसकी मदर को प्यार नहीं करते थे। उन्हें तो सिर्फ धन दौलत और संपत्ति चाहिए थी। वो लगातार सिर्फ जंग जीतते जाते और सारी सत्ता को अपने कंट्रोल में करते। वहीं दूसरी तरफ एडी के फादर के भाई यानी फेल उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फेल ने तो यहाँ एडी के फादर के साथ मिलकर जंग में बहुत मदद की थी और ऑलमोस्ट फेल ही उन्हें जंग जिताया करता था। इसीलिए एक समय बाद एडी की मदर ने फेल को मैनिपुलेट करके उसके फादर को ही मरवा दिया और अब फेल यहाँ का राजा है और एडी की मदर रानी की तरह जी रही है। एडी ये सुनकर एकदम चौंक गया और अब वो तलवार की मदद से अपनी मदर को ही मारने के लिए आगे बढ़ा, पर उसकी मदर तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी थी कि तुम अपनी मदर को नहीं मार सकते। एडी की मदर इतना ज्यादा गिर गई थी कि अब वो एडी को ही मैनिपुलेट करने लगी कि तुम फेल को मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी, हम इस पूरे किंगडम को साथ में संभालेंगे। एडी इस ऑफर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से जाने लगता है। एडी ने इतने सालों तक अपनी मदर को बचाने का सपना देखा था, पर यहाँ सब कुछ टूट चुका था। एडी अपनी तलवार लेकर तुरंत ही ओल्गा के पास पहुंचता है और दुखी होकर उसे सब कुछ बताता है। एडी ने डिसीजन लिया था कि वो ओल्गा के साथ अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये जगह अब उसके लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं रह चुकी है। लेकिन ओल्गा यहाँ एडी को सब कुछ समझाती है कि तुम यहाँ पर जो मिशन लेकर आए थे उसे कंप्लीट करो, यानी हमें मिलकर फेल को जान से मारना है, क्योंकि उसने हमारे परिवार वालों को खत्म किया था। फेल को मारने के बाद ही हम सबका बदला पूरा होगा। इसी वजह से अब एडी और ओल्गा अपनी उसी प्लान पर सस्टेन रहते हैं।
अगले दिन फेल को जब पता चलता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका बेटा भी मारा जा चुका है, तब उसका गुस्सा एक अलग ही लेवल पर चला गया था। फेल को लगने लगा कि ये काम एडी का हो सकता है जिसने कि मेरे ही बेटे को बचाया था। फेल तो गुस्से में आकर एक एक गुलाम को मारने लगा, लेकिन जब यहाँ वो ओल्गा के पास पहुंचता है तभी वहां पर एडी आ चुका था। एडी गुस्से में फेल को चेतावनी देने लगा कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, और एडी ने ये कंफर्म कर दिया था कि उसने ही फेल के बेटे की जान ली है। फेल तो अब अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ एडी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। एडी के पास वो तलवार थी, इसीलिए वो पहले से काफी ताकतवर हो गया था। उसने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मारना स्टार्ट किया। इस पूरे प्रोसेस में ओल्गा को अच्छा मौका मिल जाता है और वो वहां से कहीं दूर भाग जाती है। बहुत ज्यादा सैनिकों को खत्म करने के बावजूद भी फेल के सैनिकों की संख्या कम नहीं होती और वो बहुत बुरी तरीके से मारते हुए एडी को पकड़ लेते हैं। फेल ने तो एडी को बहुत टॉर्चर किया और उसे बंदी बनाकर एक कमरे में रखा था। अब यहाँ फेल और उसके सभी साथी उसके मरे हुए बेटे के फ्यूनरल के लिए चले जाते हैं। थोड़े समय के अंदर हमें दिखाया गया कि एडी के बॉडी पर बहुत सारे कौवे आकर बैठ रहे हैं। ये कौवे और कोई नहीं बल्कि उसके फादर की आत्माएं थी, जो अपने बेटे एडी को ताकत देते हैं और उसे वहां से छुड़ा लेते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर जब फेल और उसके सभी साथी वापस आए तो उन्हें वहां पर एडी दिखाई नहीं दिया था, यानी वो यहाँ से भागकर कहीं दूर जा चुका है। हमें तो अगले सीन में एडी और ओल्गा दिखाए जाते हैं जो साथ में मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छी बात तो ये थी कि उन दोनों ने शादी भी कर ली होती है, पर ओल्गा को अभी भी लगता था कि फेल और उसके साथी उन्हें ढूंढ सकते हैं। इसीलिए ओल्गा ने एडी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो उसके एक रिश्तेदार के घर पर चले जाएंगे जो इस समुद्र से दूसरी तरफ है। एडी भी इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों एक नाव के ऊपर बैठकर जाने लगते हैं। पर अब अचानक एडी को पता चला कि ओल्गा माँ बनने वाली है। इस बात से एडी एकदम चौंक गया। उसका मन तुरंत ही बदल गया था और उसने ओल्गा को बोल दिया कि मैं जाकर फेल को मार कर ही आऊंगा, क्योंकि अगर फेल को पता चला कि मेरा बेटा हुआ है तो वो उसे खत्म करने के लिए जरूर अपनी सेना के साथ हमें ढूंढ लेगा। जब तक फेल जिंदा है तब तक हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रह सकता। ओल्गा तो एडी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एडी ने डिसीजन ले ही लिया था। एडी ने वहां पर मौजूद एक आदमी को कुछ पैसे और सोने दिए और कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ओल्गा को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ओल्गा काफी ज्यादा रोने लगी क्योंकि इस बार एडी की जान भी जा सकती है। एडी सिर्फ इतना कह के चला गया कि किंगडम का नया राजा हमारा ही बेटा बनेगा। एडी नाव से उतर जाता है और तैरते हुए किनारे पर आ जाता है। रात के समय एडी अब तलवार लेकर धीरे धीरे किंगडम में घुसता चला जा रहा था। हमें पता चला कि किंगडम में कई सारे सैनिक अब अपने आप ही मरते जा रहे हैं किसी बीमारी के कारण, और ये बीमारी कोई और नहीं बल्कि उस तलवार की वजह से थी। वो तलवार शुरुआत से ही एडी की मदद कर रही होती है, जैसा कि उस तांत्रिक ने प्रेडिक्ट किया था, और जितनी भी आत्माओं ने सैनिकों को मारा है वो इसी तलवार के अंदर मौजूद थी। एडी के सामने जो भी सैनिक आ रहे थे वो उन्हें बड़ी आसानी से मारते हुए आगे बढ़ता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि एडी ने उस पावरफुल तलवार की सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ली हैं। उसकी ताकतें एकदम डबल हो चुकी थी। कोई भी सैनिक उससे फाइट करने आता तो वो एक ही बार में उन्हें खत्म कर देता। एडी ने तो यहाँ फेल के सबसे इम्पोर्टेंट सैनिक को भी मार गिराया था, जो उसका राइट हैंड होता है, और अब सीधा वो फेल के महल की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर वो रहा करता था। सबसे पहले एडी ने वहां मौजूद सारे गुलामों को आजाद किया और उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया। पर अचानक अब पीछे से एडी की मदर हमला करने लग जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एडी उसके हस्बैंड यानी फेल को जान से मारे। एडी अपनी मदर के वार से बचने की बहुत कोशिश कर रहा था और इसमें वो घायल भी हो जाता है, लेकिन एडी अपनी प्रोटेक्शन के चक्कर में तलवार को जैसे ही सामने लाया तो वो तलवार अपने आप ही उसकी मदर को मार देती है। तलवार लगने के बाद उसकी मदर वहीं खत्म हो गई। एडी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि ये हमला आखिरकार किसने किया। बचपन से ही उसका सपना था कि वो अपनी मदर को छुड़ाएगा, लेकिन एडी ने ये कभी नहीं सोचा था कि अपनी मदर का ही कातिल वो खुद बन जाएगा। वहाँ पर अब जल्द से जल्द फेल आ जाता है और अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर उसे लेकर जाने लगता है। दोनों ने बहुत सारे लोगों की इतने ज्यादा कत्ल कर दिए थे कि अब उनका हेल में जाना पक्का था। इसीलिए फेल अपनी वाइफ की डेड बॉडी को लेके जाते समय एडी से सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुमसे नर्क में मिलूंगा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी लेते हैं और आखिरकार जब मरने के बाद वो दोनों हेल में मिल रहे थे तो दोनों में अब एक तलवारबाजी का कंपटीशन होने लगता है। एडी और फेल दोनों अपने सबसे टॉप लेवल वाले पावर के ऊपर थे। उन दोनों में अब घमासान लड़ाई चालू हो गई, जो एक दूसरे को जान से मारने से पीछे ही नहीं हट रहे थे। यहाँ पूरे प्रोसेस को देखकर पता चला कि दोनों की ताकतें सेम हैं और वो दोनों तो सेम लेवल पर ही स्टैंड करते हैं। आखिर में वो मोमेंट आ ही गया जब पता चल सकता था कि कौन जीतने वाला है।
लेकिन फेल ने तुरंत ही अपनी तलवार घुमाई और एडी का सर काट दिया। एडी ने भी अपनी तलवार की मदद से फेल के सीने में घुसा दिया होता है, जिससे कि अब वहीं पर दोनों की मौत हो गई। एक तरीके से उन दोनों ने अपना अपना बदला ले लिया था। एडी ने अपने फादर की मौत का, वहीं फेल ने अपनी वाइफ की मौत का, और यहीं हमारी एडवेंचरस कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।